हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित। और जो बच्चे कक्षा 8 से कक्षा 9 में अब आ चुके हैं उनके लिए पढ़ाई और सीरियस हो जाती है। यहाँ से बच्चे गंभीर होकर के पढ़ते हैं। तो इसी उद्देश्य से कि आप मुफ्त में घर पर बैठे ही आप अपनी गणित की पढ़ाई कर सकें, इस उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और हम लोग संख्या पद्धति यानी गणित के प्रत्येक चैप्टर को बड़ी आराम से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी तरह से गणित समझ में आएगी। तो संख्या पद्धति मतलब संख्या क्या है। जितने भी आपने आज तक सवाल लगाए उन संख्याओं से खेला, गुणा भाग जोड़ घटाना किया, गिनती लिखा, पहाड़ा लिखा, ये सभी क्या हैं? संख्याएँ ही तो हैं। अब ये संख्याएँ आप कक्षा 8 तक एक ही प्रकार की संख्या का आपने उपयोग किया। कक्षा 8 से कक्षा 9 में अब दो तरह की संख्याओं को हमें उपयोग करना है। संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहली चीज, एक संख्या होगी जिसे हम लोग परिमेय के नाम से जानेंगे, परिमेय संख्याएं। दूसरी हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आज के जो अपनी क्लास है इसमें यही डिस्कस करेंगे और पहचानना सीखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। साधारणतः अपने परिभाषा के रूप में पढ़ा हुआ है कि वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके, जहां Q नॉट इक्वल 0 के हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यह ऐसा हमने परिभाषा पढ़ा भी है और आप कक्षा 8 में भी ऐसी परिभाषा पढ़े होंगे, 7 में भी ऐसी परिभाषाएं पढ़े होंगे। यहाँ P/Q का मतलब होता है कि भिन्न के रूप में लिख पाना, यानी उस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख पाए, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी संख्या का यदि हर जीरो हो जाए, जैसे मान लीजिए आपका 0/5 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 5/0 है तो इसका मान इनफाइनाइट नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसका हमें नहीं पता कि 0 से अगर किसी संख्या में भाग लगाए तो क्या होता है। इसलिए हर 0 नहीं होना चाहिए। यह तो रही परिभाषा की बात। अब हम परिमेय संख्याएं वास्तव में किन्हें कहेंगे उनको हम लोग समझते हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारी आती हैं, सबसे पहली होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं यानी गणना करने वाली जो संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे हम लोग n से प्रदर्शित करेंगे। और गणना करने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती करने वाली संख्याओं को। जैसे आप गिनती शुरू कहाँ से करते हो? 1 से। कोई भी चीज़ गिनोगे तो वो 1 2 3 4 5 6 से करोगे, यानी 1 से ही शुरू करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहाँ तक आप गिन पाओ 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये प्राकृत संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत गिनी जाती है। तो विद्यार्थियों, जो दूसरी अपनी हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत गिनी जाती है वो गिनी जाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, और इसलिए इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्राकृत संख्या परिवार में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वह हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यदि प्राकृतिक संख्या परिवार में 0 को और शामिल कर लें तो जो संख्या हमें मिलेंगी उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे आप 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डॉट डॉट तक अनंत तक। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं। दोनों की दोनों संख्याएं आपकी तरह की संख्याएं जो हैं वो हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत गिनी जाती हैं। तीसरा आपकी पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इसे हम लोग आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। आपने छोटी क्लासों में संख्या रेखा जरूर बनाई होगी। जैसे 0 स्थापित किया, इधर धनात्मक संख्याएं मिलेंगी 2 3 4 5। आप देखेंगे इधर धनात्मक संख्याएं मिलेंगी और अनंत तक ऐसे लिखते हुए जा सकते हैं। इस साइड में ऋणात्मक संख्या मिलती -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट करके अनंत तक जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 0 को शामिल करते हुए 0 से जो बड़ी और 0 से जो छोटी संख्याएं हैं, इन सभी सम्मिलित संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई परिमेय संख्या के अंतर्गत। अब हम परिमेय संख्या के अंतर्गत देखेंगे जो आपके दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं, और दशमलव जो संख्याएं हैं वो आपकी 2 तरह की दशमलव संख्याएं मिलेंगी। होती तो 3 तरह की दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन 2 तरह की जो दशमलव संख्याएं हैं वो आपकी परिमेय के अंतर्गत गिनी जाती है। ये होती है 3 तरह की दशमलव संख्याएं, लेकिन 2 तरह की दशमलव संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में गिनते हैं। जैसे आपकी ये एक दशमलव संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरी संख्या होती है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो आपको अब पहले समझना होगा शांत दशमलव किसे कहते हैं और फिर समझना होगा अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो ये जो शांत और अशांत दशमलव ये भी हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही गिनी जाती है। अब मुझे बोर्ड को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन करना तो मैं आपको ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव को समझाता हूँ। जो शांत दशमलव होता है, जब भी हम इसके हर से अंश में भाग लगाएंगे, जब भी हम इसके हर से अंश में भाग लगाएंगे तो अगर शेषफल 0 बचे तो वो सभी भिन्नात्मक संख्याएं का जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3/5। अब आप 3 में यदि 5 से भाग लगाएं तो देखेंगे यहाँ दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ाया जा सकता है। 5 छक्का 23, शेषफल क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 का जो दशमलव प्रसार है 0.6 है और शेषफल क्या रहा है 0, यानी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है। सीधी सीधी बात है, हर से अंश पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम जो है इसे शांत दशमलव कहते हैं। ऐसे ही आप और भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान लो 3/8 कर लिया आपने। जब 3/8 कर लिया आपने तो अब 3 में जो 8 का भाग लगाओ आप, तो यहाँ देखोगे दशमलव लगाए 0 बढ़ा दिए तो हो जाएगा तुम आपका 8 3 24 और यहाँ बच गया आपका 6, तो 8 7 56, यहाँ आपका बच गया 4, तो 8 5 40 और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। और इसका मतलब 0.375 यानी पूर्ण रूप से ये डिवाइड हो जा रहा है 8 से 3 और शेषफल 0 बच रहा है। तो ऐसे ही दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। आशा करता हूं आप शांत दशमलव प्रसार समझ गए होंगे। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार में कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा आपका, यानी संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी और वो बार बार कटेंगी, लेकिन कभी भी दशमलव मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा। जैसे आपको मैं कहूँ 1/3, तो 1 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 0 यहाँ 0/3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 3 9। देखिए ये हमेशा शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। इसका मतलब 1/3 0.333 डॉट डॉट करके लिखा जा सकता है या 0.3 पे ऐसे बार लगाया जा सकता है। तो ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार होती है। इनपे एक संख्या का भी रिपीटिंग हो सकती है, 2 नंबर्स का रिपीटिंग हो सकता है, 3 नंबर्स के भी रिपीटिंग एक साथ हो सकते हैं। जैसे 0.076767 ऐसे अगर लिखा हुआ है, डॉट डॉट करके लिखा है,
यह आपका लिखा है 0.67 पैसे बार। तो ये अशांत दशमलव हैं। आपका 2 अंक के साथ साथ 3 अंक 4 अंक की भी रिपीटिंग यहाँ हो सकती है। 0.562 562 562 ऐसे करके डॉट डॉट लिखा। तो देखिए 3 अंक की रिपीटिंग हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 0.562 पे कैसे बार लगा सकते हैं। ये सब हमारी अशांत दशमलव हैं और ये शांत और अशांत दशमलव भी हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याओं को हम लोग गिनते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जिनको हमें नहीं पता है कि हम उन्हें p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, वे सभी दशमलव संख्याएं, वो सभी की सभी संख्याएं, सॉरी दशमलव नहीं, वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि ये देखो रूट के अंदर 2 है, तो √2 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, पूर्णांक में नहीं निकलेगा। वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, और वो भी कैसा होगा, अनावसानी अनावर्ती के रूप में होगा, यानी अनियमित रूप से दशमलव संख्याएं आएंगी जिनमें रिपीटिंग नहीं होगी कुछ। ऐसे ही आपका √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, ये देखिए आदि। इस तरह से रूट के अंदर हो और जिनका वर्गमूल या घनमूल पूर्णांक में प्राप्त ना हो। वर्गमूल घनमूल इनका तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, पूर्णांक में नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ आप देखेंगे √3 √5 के बीच में मैंने एक संख्या छोड़ रखी है √4 को, क्यों, किसका और वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगी। ऐसे ही देखिए √8 √10 के बीच में मैंने √9 को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये आपकी परिमेय हो जाएगी। ऐसे देखिए √15 और 17 के बीच में मैंने √16 को छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। ऐसे √25 ये भी परिमेय हो जाएगी। √36 ये भी 6 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ऐसे आपका 49 7 हो जाएगा वर्गमूल। तो जिन संख्याओं के पूर्णांक में वर्गमूल निकल जाए या घनमूल निकल जाए तो वे संख्याएं परिमेय में गिनी जाएंगी, लेकिन जिनका पूर्णांक में वर्गमूल या घनमूल न निकले वो हमारी किस में गिनी जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं के रूप में गिनी जाएंगी। आइए कुछ दशमलव प्रसार हमने देखा कि दशमलव प्रसार हमने भी देखा कि परिमेय संख्याओं में एक शांत और एक अशांत, लेकिन एक दशमलव प्रसार होता है जिसे बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये क्या होती हैं, ये सब भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब देखो डॉट डॉट करके ऐसे ये जीरो की संख्या हर बार बढ़ेगी। ऐसे यहाँ पर एक की जगह कोई और संख्या हो सकता है, 0.6 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 डॉट डॉट करके ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर दशमलव की संख्या, मतलब ये जीरो की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह का अगर कोई दशमलव प्रसार है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, जो कि अपरिमेय संख्याओं के रूप में गिनी जाती है। यानी ये कड़ी के अंदर संख्याएं हों, वे सभी संख्या जो कड़ी के अंदर हों, जिनका पूर्णांक में वर्गमूल या घनमूल न निकले। पूर्णांक में, दशमलव में तो निकलेगा लेकिन पूर्णांक में घनमूल वर्गमूल न निकले। साथ ही में ये अनावसानी जो अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इस तरह का जीरो की संख्या बढ़े, इन्हें हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। दूसरी अपरिमेय संख्या में जैसे किसी का दशमलव प्रसार इस तरह का हो, मान लीजिए आपको कुछ भी संख्या हो, जैसे 6 7 5 2 1 0 9 2 8 6 0 1 2 3। देखिए यहाँ पर कोई रिपीटिंग नहीं हो, जिससे हमारा जो अशांत दशमलव था उसमें कुछ संख्याओं की रिपीटिंग हो रही थी, 2 5 2 5 6 2 5 6 2 5, लेकिन यहाँ देखिए कोई रिपीटिंग नहीं है और अनियमित रूप से आ रही हैं। ये जो संख्या है वो अनियमित रूप से आ रही हैं। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को भी हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो आशा करता हूं अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में विभेद करने आ जाएगा। आपको देखना है कि ये कड़ी के अंदर हो, जिनका पूर्णांक में वर्गमूल या घनमूल न निकले, वो सभी संख्याएं, साथ में इस तरह की जो दशमलव प्रसार में लिखी हों, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं के रूप में गिनी जाती हैं। बाकी शेष जितनी बच जाएंगी वो सब के सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और उदाहरणों के साथ हम परिमेय और अपरिमेय को छांट करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो विद्यार्थियों, हमने
कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लिख रखा है बोर्ड पे। आइए उनमें से देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय होगी, और उससे बहाने आपको समझाता भी हूँ। यहाँ देखिए कड़ी में 9 लिखा हुआ है। क्या कड़ी में 9 का वर्गमूल निकल जाएगा? वर्गमूल निकलने का मतलब पूर्णांक में वर्गमूल निकलना। हाँ, कड़ी 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये 3 बाहर आ गया, इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। अब कड़ी में 6 का जो पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हमारी अपरिमेय हो जाएगी। कड़ी में 3 का भी पूर्णांक में वर्गमूल निकले अपरिमेय हो जाएगी। कड़ी में 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, जिसे हम लोग 4 कहेंगे, तो इसलिए ये हमारी परिमेय हो जाएगी। 5 भी हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 या तो आपकी पूर्ण संख्या या तो प्राकृत संख्या में से ही है, या तो आप पूर्णांक में से भी कह सकते हो। या देख सकते हैं अशांत दशमलव, ये भी परिमेय हो जाएगी, ये शांत दशमलव, ये भी परिमेय हो जाएगी। लेकिन यहाँ जरा देखिए, ये अनावसानी अनावर्ती के रूप में लिखा हुआ है, तो ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 10 भी परिमेय है, 15 भी परिमेय है आपकी, ये अनावसानी अनावर्ती के रूप में लिखा हुआ, इसलिए हो जाएगी हमारी ये अपरिमेय संख्या। कड़ी में 10 का हमारा जो है पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में तो वर्गमूल आएगा लेकिन पूर्णांक में नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर करने आ जाएगा। अब आप पहचान पाओगे कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, 2 नंबर्स के बीच में यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में किस तरह से हम परिमेय संख्याओं को फाइंड करेंगे। साथ में दशमलव जो प्रसार है, जो आपके शांत और अशांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्या है, उन्हें हम P/Q यानी फिर से भिन्न के रूप में कैसे लिख पाएंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं अगली क्लास में। तो फिर आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।